अभी हम लोग देख रहे हैं चैप्टर क्लास 8 का हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 है मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। इसके क्वेश्चन आंसर में नंबर 1 क्वेश्चन आंसर है, ये नंबर 1 क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटेन। ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटेन टू थीन शीट। इसको पीट के जो है थीन शीट किसको बनाया जा सकता है? जिंक है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो ये सब में से ये ऑप्शन है इसमें। तो यहाँ पे मेटल जो है उसको मेटल को थीन शीट बनाया जा सकता है। तो जिंक मेटल है, तो आंसर सॉल्यूशन होगा यहाँ पे जिंक। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि जिंक इज़ अ मेटल। ये जो जिंक है ये मेटल है। जिंक जो है मेटल है और इसमें मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है और डक्टिलिटी की भी इसमें प्रॉपर्टी है। और ऑक्सीजन जो ऑप्शन दिया है वो बता रहा है कि वो नॉन मेटल है, इसलिए जो है इसमें मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी इसमें नहीं होगी ऑक्सीजन में। तो इसीलिए बता रहा है कि यहाँ जिंक होगा। सल्फ़र वगैरह भी जो है सल्फ़र ये जो देख रहे हैं हम लोग, और फास्फोरस ये भी है, ऑक्सीजन, ये सारे नॉन मेटल है। इसमें मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होगी। हम लोग देख रहे हैं फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है? ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि स्टेटमेंट बहुत सारा दिया हुआ है, इसमें से करेक्ट क्या है? कह रहा है कि ऑल मेटल आर डक्टाइल, ये करेक्ट है। नॉन मेटल आर ऑल नॉन मेटल डक्टाइल, ये करेक्ट नहीं है। जनरली मेटल आर डक्टाइल, ये ठीक है। ये सम नॉन मेटल आर डक्टाइल, ये लिखा हुआ है सम नॉन मेटल आर डक्टाइल, ये नहीं होगा। ये हम लोग आंसर इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। जनरली मेटल आर डक्टाइल, ये जो आंसर सी है इसमें करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर ये हम लोग का जो है ये सी होगा। जनरली मेटल आर डक्टाइल, ये सी जो मोस्ट करेक्ट आंसर है इसमें, ये सी है। जनरली मेटल आर डक्टाइल। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन ये क्या है। कह रहा है कि डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है उसको तार बनाया जा सकता है। तार बनाया जा सकता है। डक्टिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी वेयर सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर, इसको पतला तार बना सकता है। और जनरली मेटल और डक्टाइल, और मरकरी जो है ऐसा एक्सेप्शन होता है। ये मरकरी जो है ये एक्सेप्शन होता है, इसलिए हम लोग जो है सी ऑप्शन देंगे। मेटल है ये, लेकिन मरकरी ये इसको तार नहीं बना सकता है, इसलिए हम लोग सी ऑप्शन देंगे। जनरली मेटल आर डक्टाइल, ये हम लोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स हम लोग जाते हैं। तो फॉस्फोरस इज़ अ वेरी डैश, यहाँ पे रिएक्टिव मेटल हम लोग भरेंगे इसमें। फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आंसर में ही देखते हैं। ये फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, हम लोग इसको भरेंगे। रिएक्टिव जो फिलिंग द ब्लैंक्स में भरेंगे। मेटल आर गुड, यहाँ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भरेंगे हम लोग। आयरन इज़ मोर करेंगे, मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ये हम लोग भरेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड एफ फॉर स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स हम लोग लिखते हैं इसमें। तो ए जो है ए में हम लोग लिखते हैं जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। इसको जो है जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, इसको हम लोग फॉल्स करते हैं। यहाँ पे फॉल्स हम लोग करते हैं। सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल, इसको हम लोग ट्रू करते हैं। और फिर आगे देखते हैं सी क्या है। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन,
ये इसको जो है हम लोग फॉल्स करते हैं, फॉल्स यहाँ पे। और कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, डी जो है इसको भी हम लोग फॉल्स करते हैं। कोल जो है नॉन मेटल है और इसको वायर नहीं बनाया सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम प्रॉपर्टी आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश मेटल एंड बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो है हम लोग को दिया हुआ है अपीयरेंस मेटल का, हार्डनेस, मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये अपीयरेंस, हार्डनेस, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, हीट, कंडक्टर, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसके आधार पे हम लोग को करना है। तो हम लोग जो है इसको ये टेबल हम लोग बनाएंगे और टेबल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। टेबल में प्रॉपर्टी हम लोग थोड़ा सा इसको और रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग करते हैं अपीयरेंस में मेटल में लस्चरस, ये डल हो जाएगा। हार्ड में ये हार्ड हो जाएगा। नॉन मेटल सॉफ्ट हो जाएगा। मैलिबिलिटी में है प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी है, डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी। डक्टिलिटी में है प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी करेंगे। हीट कंडक्शन में करेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ पे करेंगे बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग, एल्युमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम। ये एल्युमिनियम फॉयल जो है क्यों हम लोग यूज़ करते हैं फूड आइटम को रैप करने के लिए। एल्युमिनियम फॉयल को क्यों यूज़ करते हैं हम लोग फूड आइटम को पैकिंग में, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि एल्युमिनियम जो शीट है वो मैलिएबल है और जो है मैलिएबल है एंड कैन बी ड्रॉन इनटू शीट, एंड इसको शीट के रूप में हम लोग कर सकते हैं। एल्युमिनियम इज़ ए मैलिएबल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट, हैंस एल्युमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम। इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम फॉयल को हम लोग यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बी क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बी क्वेश्चन जो है ये हम लोग देखते हैं। ये बी क्वेश्चन क्या है? बी क्वेश्चन बता रहा है कि इमर्सन रॉड, ये कह रहा है कि इमर्सन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड, ये जो है हीटिंग लिक्विड आर मेड ऑफ अ मेटेलिक सब्सटेंस। इमर्सन रॉड जो है ये मेटेलिक हीटिंग लिक्विड जो करते हैं हम लोग, ये मेटेलिक सब्सटेंस का बना होता है। ये क्या लिखा हुआ है ये हम लोग देखते हैं। बी में देखते हैं कि इमर्सन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है इसको। अब सी क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ये क्या है सी क्वेश्चन? कर है सी क्वेश्चन कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। सी का क्या है? कर है कि कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। ये हम लोग लिखेंगे कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है दैन कॉपर। जिंक जो है मोर रिएक्टिव है दैन कॉपर से। फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कि सोडियम जो है, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। इसको केरोसिन में क्यों रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को? तो हम लोग ये इसका आंसर यहाँ पर देखते हैं। ये लिखा हुआ है, कर रहा है ये कि सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल विच रेडली रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू कैच फायर, हैंस सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। ये बता रहा है कि सोडियम जो है और पोटेशियम जो है वो रिएक्ट कर जाता है, हाईली रिएक्टिव है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो है वो आग पकड़ लेता है, फायर। इसीलिए जो इसको जो है
सोडियम और पोटेशियम को स्टोर किया जाता है, केरोसिन में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि कैन यू स्टोर द लेमन पिकल्स इन द एल्युमिनियम यूटेंसिल्स। कह रहा है कि जो एल्युमिनियम का बर्तन है, जो भी एल्युमिनियम का बर्तन है, उसमें जो है एल्युमिनियम का बर्तन है, उसमें हम लोग लेमन पिकल्स, जो नींबू का अचार है, उसको रख सकते हैं। हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पिकल कंसिस्ट ऑफ एसिड। पिकल में क्या होता है? एसिड होता है। वो रिएक्ट करता है एल्युमिनियम मेटल के साथ, तो प्रोड्यूस करता है इसका साल्ट, और साथ में हाइड्रोजन करता है। इसीलिए कह रहा है कि हेंस पिकल आर नॉट स्टोर्ड इन एल्युमिनियम यूटेंसिल। एल्युमिनियम के बर्तन में हम लोग नींबू के अचार को नहीं रखेंगे। ये मैच करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे ए और बी जो है, दो कॉलम यहाँ बनाए हुए हैं, इसको मैच करना है। तो मैच करना है, कॉपर, आयरन, ये सारे चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग मैच करते हैं। यहाँ हम लोग मैच करेंगे। गोल्ड जो है ज्वेलरी में काम आता है, आयरन जो है ये मशीनरी में काम आता है, एल्युमिनियम रैपिंग फूड में काम आता है, कार्बन फ्यूल के रूप में काम आता है, कॉपर इलेक्ट्रिक वायर में, और मरकरी जो है थर्मोमीटर में ये काम आता है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। कह रहा है कि कॉपर प्लेट में हम लोग अगर रखते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जो है रखा जाता है, पाउडर डाला जाता है कॉपर प्लेट में, तो क्या होता है? कहता है कि नो रिएक्शन ऑकर व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड इन ए कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट में रखा जा सकता है। कह रहा है कि कोई रिएक्शन जो है नहीं होगा। आगे बता रहा है कि हाउएवर व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट, अगर कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल यहाँ पे बनेगा। द केमिकल रिएक्शन फॉर रिएक्शन बिटवीन द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर, यहाँ पे ये दिया हुआ है। क्या केमिकल रिएक्शन होगा? यहाँ केमिकल रिएक्शन है CuH2SO4। ये CuSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस ये निकलेगा। बी बता रहा है, ये देखिए इस क्वेश्चन में इक्वेशन लिखना है, तो इसलिए हम लोग ये इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे। इक्वेशन को हम लोग मस्ट लिखेंगे। कह रहा है कि आयरन नेल आर प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या होता है आयरन नेल? यहाँ पे हम लोग जो है लिखेंगे यहाँ पे कि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव displace copper from copper sulfate solution, and blue color of copper sulfate fades and there is a deposition of copper और nail iron nail यहाँ पे होगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं, एक बार और पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। कह रहा है कि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस करता है कॉपर को, कहाँ से? फ्रॉम कॉपर सल्फेट से। इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा? ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स एंड देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द आयरन नेल। ये जो है रिएक्शन हम लोग लिखेंगे FeCO4, FeSO4 बनेगा और CO ये आपका अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट है सलोनी took a piece of burning charcoal and collected gas evolved in a test tube। तो ये कह रहा है कि सलोनी जो है बर्निंग चारकोल लिया और कलेक्टेड गैस इन ए टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया। कह रहा है हाउ यू विल सी फाइंड दैट द नेचर ऑफ गैस। ये कैसे पता लगाई कि नेचर ऑफ गैस क्या है? कह रहा है कि राइट डाउन द इक्वेशन फॉर ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। कर रहा है ये कि इन द टेस्ट ट्यूब में जो है गैस है, फ्यू ड्रॉप ऑफ उसमें वाटर डालेंगे। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब एंड सेक वेल, उसको हिलाएंगे। आफ्टर सेकिंग टेस्ट द सॉल्यूशन विथ ब्लू लिटमस से हम लोग इसको चेक करेंगे। इट विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड। ब्लू दस द गैस इज एसिडिक इन नेचर। अगर वो क्या हो जा रहा है, अगर ब्लू टू रेड हो जा रहा है, उसका मतलब है गैस जो है एसिडिक इन नेचर है।
यहाँ पे बता रहा है चारकोल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन और O2 एक CO2 ये बना, कार्बन डाइऑक्साइड ये बना। ये 11 नंबर क्वेश्चन है। वन डे रीता वांट टू ज्वेलरी सोप एंड हर मदर गिव गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश करने के लिए दिया। नेक्स्ट डे है व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक एंड फाउंड दैट देयर वाज स्लाइट लॉस इन वेट। वो देख रहे हैं कि हल्का हो गया है। कैन यू सजेस्ट ए रीज़न फॉर द लॉस इन वेट। ये जो हल्का हो गया इसके बारे में आंसर बताइए, क्यों हल्का हो गया। कह रहा है कि जब हम लोग पॉलिश करने के लिए दिए, इन ऑर्डर टू पॉलिश द गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज़ टू बी डिप्ड इनटू ए लिक्विड कॉल्ड एक्वा रीजिया। ये एक्वा रीजिया में डाला गया। ये क्या होता है एक्वा रीजिया? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इसमें होता है। कह रहा है कि ऑन गेटिंग डिजॉल्व इन द इन्वायरमेंट ऑफ एक्वा रीजिया में जब डाला गया, आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजॉल्व एंड इनर शाइनी लेयर अपीयर। भीतर का शाइनी लेयर अपीयर होता है। द डिजॉल्विंग ऑफ लेयर काउज ए रिडक्शन इन द वेट ऑफ ज्वेलरी। जब डिजॉल्व हो गया तो उसका वेट जो है वो कम हो गया। इस तरह से हम लोग अलग अलग ये देख रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आंसर है। हम लोग देख के जो है क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करके हम लोग लिखेंगे।